प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ उत्तराखंड के संगठित डॉक्टर भी अब शासन के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि विगत दिन पूर्व राजधानी देहरादून के एमजी रेजिडेंसी नामक होटल में डॉक्टरों ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें निम्न मांगों को शासन के सम्मुख उठाने पर सहमति बनी, जो कि इस प्रकार है। प्रोन्नत समस्त चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती तत्काल आदेश जारी किए जाएं, साथ ही पीजी अध्ययनरत चिकित्सा अधिकारियों को पूर्ण वेतन दिया जाए, वह हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर हो। वही हिमाचल प्रदेश के शासनादेश का विश्लेषण हो तथा महानिदेशालय में तैनात राज्य कार्यक्रम अधिकारियों को कार्यक्रमों की पूरी कमान हो। ओसी की गैर जरूरी व्यवस्था ना तो हिमाचल प्रदेश है, ना ही उत्तर प्रदेश में है, बल्कि किसी भी राज्य में नहीं है, तो फिर यहाँ क्यों? स्थानांतरण को लेकर आ रही कठिनाइयों पर भी चर्चा की गई। आप भी सुनिए प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए दीप मैठाणी की रिपोर्ट। देखिए, पहले तो ये कि जो पीजी करने, जो डॉक्टर्स एमडी एमएस डिप्लोमा करने जाते हैं, उनको सरकार आधा वेतन कर देती है। तो हमारी बहुत समय से, लंबे समय से मांग है कि उनको पूरा वेतन दिया जाए। यही जो पूरे वेतन की मांग है, ये हिमाचल ने मांग भी ली। हिमाचल और हमारी परिस्थितियाँ बिल्कुल एक सी हैं। हमारे पास भी पीजी डॉक्टर्स की कमी है, उनके पास भी है। उन्होंने उपाय निकाल लिया। जो पीजी करने डॉक्टर जाते हैं गवर्नमेंट के, उनको पूरा वेतन दे रहे हैं। देने के लिए उनके तरीके हैं, वो जियो हम अपने साथ लाएँ, सरकार से बात करेंगे, बुलाएगी तो। लेकिन हमारी पुरजोर मांग है। हम लगभग तीन साल तो हमें हो गए कहते हुए। यहाँ तक कि जो पहले सीएम साहब थे, रावत जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत सर, उन्होंने स्टेज से घोषणा की थी हमारे पे कि पूरा वेतन दिया जाएगा, लेकिन उस पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं। तो हमारी एक पहली मांग तो ये थी। दूसरा, ट्रांसफ़र एक्ट से हटा दिया, लेकिन पूरा सत्र शून्य सत्र हो गया। कई चिकित्सक ऐसे हैं जो पहाड़ों पे हैं, कई ऐसे भी जो बहुत बुरी तरह से बीमार हैं। उत्तरकाशी में तो हमारे एक डॉक्टर साहब किडनी फेल के, रीनल फेलियर से जूझ रहे हैं। उनके भी स्थानांतरण नहीं किए आपने। ठीक है, एक्ट है, सब कुछ है, लेकिन कम से कम जो इस तरह की अनअवॉइडेबल चीज़ें हैं, उनको तो आप करते। ऐसे ही जो प्रमोशंस हुए हैं, उनको तैनाती नहीं दी जा रही है। प्रमोशन कर दिए, कम से कम उनको तैनाती दें। तो ये हमारी डिमांड थी। दूसरा, एक 2003 और 2003 में जिन डॉक्टरों ने ज्वाइन किया था, उनके वेतन में कुछ विसंगतियाँ हैं। उसमें बिना सोचे समझे महानिदेशक महोदया ने एक पत्र जारी कर दिया, जिसमें कि रिकवरी की बात की गई है। तो हमारा उनसे ये कहना था कि पहले कम से कम संगठन से बात कर लेते, स्थितियाँ स्पष्ट हो जाती, उसके बाद पत्र निकाल लेते। तो उसके लिए भी हमारी डिमांड है कि कम से कम जब तक हमारी बैठक उनके साथ नहीं होती, वित्त के साथ, तब तक ये रिकवरी वाली कार्रवाई न की जाए। कि हम विनम्र तरीके से जो भी तरीके हैं नियम के हिसाब से सरकार से आह्वान करेंगे, या अभी जो हमारे महानिदेशालय से जो होता है, कल ही इसमें पत्र जारी हो जाएंगे। और इसके लिए हम एक टाइम बाउंड तरीके से काम करेंगे। उस टाइम बाउंड के अंतर्गत इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ से फिर हम सभी संगठन की फिर से मीटिंग करके यहाँ पे हम एक तरीके का आंदोलन करेंगे। और दूसरा ये है कि एक हमारी दूसरी ये मांग थी कि जो गजेटेड हॉलीडे होता है, सभी विभागों में क्या होता है कि उस दिन सबकी छुट्टी होती है, लेकिन हमारे विभाग में आधे दिन तक ओपीडी होती है। तो दूसरी हमारी सभी डॉक्टरों की मिलकर मांग है कि जीएच के दिन पूर्ण तरीके से छुट्टी की जाए, ओपीडी बंद हो और खाली उस दिन इमरजेंसी की सेवाएं दी जाएँ। तो ये दो मुख्य बंदे और इसमें सामने आए थे। न्यूज इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है। खबर को शेयर करना बिल्कुल न भूलें और पेज को जरूर फॉलो करें, ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।